पापा वो तो अपनी भेड़े बकरियां चराने लेके गया। या पता नहीं क्या मसला इनको बना है जिसकी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ ही नहीं कर रहे। एक पौधा निकला है, इसके अलावा और कोई पौधा नहीं निकला। इनकी मिट्टी खराब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज माह रमज़ान के बाबरकत महीने का तीसरा रोज़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपका माह रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। हमारा भी बहुत ही अच्छा जा रहा है क्योंकि ये एक मोहब्बत, अमन और भाईचारे का महीना है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का महीना है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर, हमारी आवाम पे, हमारे दिलों में जो नफ़रतें हैं वो कम हों और हम मोहब्बत की तरफ बढ़ें, आपस में अमन और भाईचारे से रहें। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो हमारा है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने सब्ज़ियाँ जो लगाई थी वो हमारी उगी नहीं हैं। आज तकरीबन 15-20 दिन हो गए हमारी सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी, लेकिन उनमें से दो तीन पौधे सिर्फ निकले हैं। बाकी सारे हमारे बीज भी ज़ाया गए, हमारी सारी मेहनत भी ज़ाया गई और हमारा कोई भी मतलब हमें आउटपुट नहीं मिला जो हमने मेहनत की थी, हमने स्ट्रगल की थी। तो उसके लिए जो है हम उस पर बात करेंगे कि हमारी सब्ज़ियां क्यों नहीं हुई, उसकी वजह क्या थी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने सब्ज़ियां जो लगाई थी, ये हमने क्यारियां बनाई थी, यहाँ हमने मिर्चियाँ लगाई थी। ये देखें, मिर्चियों के सिर्फ 3 पौधे बचे हैं, इनमें सिर्फ 3 पौधे बचे हैं, बाकी सारे जल गए, ख़राब हो गए। और ये पनीरी हमने लगाई थी प्याज की। ये आप देखें, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इनके अलावा एक ये पौधा निकला है, मेरे ख़्याल है कद्दू का है या पेठे का, शायद ये एक पौधा निकला है। इसके अलावा और कोई पौधा नहीं निकला। ये तो फिर भी इनमें से कुछ निकली हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो फिर भी कुछ निकली हैं। लेकिन इधर मैं आपको ले चलता हूँ जो हमने बड़ी क्यारियाँ बनाई थी। ये हमने क्यारियाँ बनाई थी बड़ी, ये देखें, ये एक लंबी क्यारी थी और एक वो क्यारी थी आगे, और आगे एक ये क्यारी हमने बनाई थी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अफसोस इनका है कि इन क्यारियों में किसी में भी सब्ज़ी का कोई भी पौधा नहीं उगा। ये देखें, ये इवानका आ गई है, इवानका पौधा को पानी लगा रही है। मट्टी को पता नहीं क्या मसला है, मट्टी में कोई मसला बना है या इन बीजों में कोई मसला था, किस वजह से हमारी सब्ज़ियां नहीं हुई। ये आप देखें, पूरा सारा हमारा काम सारा खल्लास हो गया है, कुछ भी नहीं होगा। इवानका भी परेशान है, इवानका बेटी ने बहुत मेहनत से सब्ज़ियां लगाई थी। तो इवानका से पूछते हैं कि इवानका, क्या मसला बना है, आपकी सब्ज़ियां क्यों नहीं हुई। मिट्टी या खराब हो गया, बीजों को कोई मसला होगा। मिट्टी भी पुरानी हो सकती है, उसमें जो पावर होगी वो ख़राब भी हो सकती। पावर इतनी देर से तो ऐसे ही पड़ी रही थी, हमारे तो घर हमने यहाँ बनाया है तो मिट्टी वैसे ही होगी, इसलिए यहाँ पड़े हो गए ये सारी मिट्टी। और हमने क्यारी बना ली, हमने दूसरी मिट्टी लानी थी, ताज़ा मिट्टी, शायद उस वजह से भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है जिस दुकान से हमने बीज लिए हैं वो वाली दुकान के बीज ही शायद ख़राब हो सकते हैं। जी, तो इवानका कह रही है कि मिट्टी का प्रॉब्लम हो सकता है या बीजों का मसला हो सकता है। ये भी इवानका की राय है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इधर हमास भी परेशान बैठा है, इससे पूछते हैं कि हमारी सब्ज़ियां क्यों नहीं होगी। हमास, हमने इतनी मेहनत से सब्ज़ियां उगाने की कोशिश की थी, सब्ज़ियां हमने बीज भी लाए, हमने इतनी मेहनत से कईयों और कदालों की मदद से ये ज़मीन खोदी और हमने सब्ज़ियां लगाई, बीज लगाए, लेकिन हमारी सब्ज़ियां उगी नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं उगी, क्या मसला बना होगा। इनकी मिट्टी ख़राब होगी यार। तब हमने जिस दिन बीज लगाए थे, चिड़िया आई, वो सारे बीज खा गई होगी। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। हाँ, हमास कह रहा है कि या बीज ही चिड़िया खा गई होगी या मिट्टी में कोई मसला होगा।
इसके अलावा हमास आपके ज़हन में कोई बात आ रही है कि क्यों नहीं हमारी सब्ज़ी होगी? बीज एक्सपायर हो गए होंगे जिस दुकान से हम लाए हैं। जी, तो हमास कह रहा है कि या तो बीज एक्सपायर हो गए होंगे, एक्सपायर बीज थे, या फिर मिट्टी में कोई मसला था। इवानका भी बहुत परेशान है, हमास भी परेशान है, इवानका भी परेशान है, हमास भी परेशान है कि हमारी सब्ज़ियाँ क्यों नहीं होगी। मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमारी कोई भी सब्ज़ी नहीं होगी। हमने भिंडी लगाई थी यहाँ पे, करेले लगाए थे, खीरे लगाए थे, बैंगन की पनीरी लगाई थी, टमाटर लगाए थे, मिर्चें, प्याज, तकरीबन सारी हमने सब्ज़ियां लगाई थी और बहुत हम खुश थे कि हमारी गर्मियां बहुत अच्छी गुजरेंगी, हमारी सब्ज़ियां उगेंगी, यहाँ सारे हरियाली हो जाएगी, हमें मतलब हमारी किचन का जो ख़र्चा है वो कम हो जाएगा, हमारी सब्ज़ियां हमें ज़्यादा बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी और हमारा जो मतलब किचन का बिल है वो कम बनेगा, सब्ज़ियां हमारी अपनी होगी, ताज़ा फ्रेश सब्ज़ियां हम खाएंगे। तो यही सोच के हमने सब्ज़ियां उगाई थी लेकिन बैड लक हमारे साथ ये हुई है कि हमारी सब्ज़ियां नहीं उगी। अब इसका हम क्या करें? आप जो दोस्त हैं आप अपनी राय दें कि अब हम इनका क्या करें? ये जो हमारी ये क्यारियां हमारी बनी हुई हैं, तो आप दोस्त अपनी राय दें कि हम इनका क्या करें? ये तो बिल्कुल ही तबाह होगी, इनमें किसी पे भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी बहुत हैं, इनका चलो है कि ये प्याज और मिर्चें और एक ये पौधा है, पता नहीं तोरियों का है या कद्दू का है, तो ये शायद निकल आए। तो आप दोस्तों ये तो सारे जल भी रहे हैं। जी इवानका क्या कह रही हो? कुछ है पौधे, बाकी तो सारे जल रहे हैं। और ये भी है, ये देखो ये मिर्च ताज़ा भी है, 2 मिर्च, बाकी नीचे से कुछ होगा ही है जो नीचे से देखे जैसे देखे इसका नीचे से है हरा, ये लग सकता है, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश है, ये भी फ्रेश है और इसका भी कोई चांस नहीं है। और ये भी है, बाकी जो आपको छोटे छोटे ये नज़र आ रहे होंगे जैसे कि ये है, ये गंदी होती है, बूटी है कि जिससे पौधे भी खराब होते हैं, इसलिए इसको हम निकालना चाहिए। हमने इस चीज़ को नोट नहीं किया, अब हम भी इसको निकालेंगे, लेकिन मिट्टी भी ख़राब होगी या पता नहीं क्या मसला इनको बना है जिसकी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ ही नहीं कर रहे। कुछ ही है कुछ जो बच सकते हमने यहाँ, जैसे यहाँ तो आपको पता ही होगा आंधी और हवा तेज़ चली थी, इसलिए इसका तो एक टमाटरों की पता नहीं क्या टमाटरों का जो लग रहे नहीं, इसका तो था अंदर टमाटर के जी ये भी ख़राब हो गया। जो हम बोतलों में लगाए थे दोस्तों वो भी नहीं, उनमें से भी कुछ भी नहीं होगा। ये सारे हमारे बोतलों में जो लगाई थी ये थोड़ा सा हरा है, इसके अलावा बोतलों में भी सारे हमारी जो पौधे थे सब ख़राब हो गए हैं। दोस्तों हमारे इधर गांव में एक आदमी है जिसका नाम है अहमद अराई। तो हम अहमद अराई के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि हमारी सब्ज़ी क्यों नहीं उगी, उसमें क्या मसला था, क्या फ़ाल्ट था। तो उससे भी हम राय लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी क्यों नहीं उगी। आया बीजों में प्रॉब्लम थी, मिट्टी में प्रॉब्लम थी, या हमारे उगाने में कोई मसला था। उसको हम बुला के उसका भी हम कुछ ना कुछ उससे भी हम राय लेंगे, उससे भी हम पूछेंगे। हमारे इलाके में एक्सपर्ट माने जाते हैं सब्ज़ियों के हवाले से। तो हमास को मैंने उनकी तरफ भेजा है कि उनका पता करके आओ। वो आते हैं तो वो सारा विज़िट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसमें क्या मसला बना है। तो देखता हूँ हमास को मैंने भेजा था, हमास आ रहा होगा, काफ़ी देर हो गई। हमास को देखते हैं, वो हमास आ रहा है, वो आ रहा है हमास। तो उतनी देर तक आपको बाहर का विज़िट करवा देते हैं। ये सामने जो गंदम के खेत थे, काफ़ी बड़े बड़े सिट्टे बन गए हैं उनमें। और ये इधर देखें, ये पहले छोटे छोटे थे पौधे, अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं सरसों के। और ये हैं बरसेम, ये काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, शाम का मंज़र है, अफ्तारी से कुछ पहले का टाइम है। तो हमास का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हमास वो दूर से मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ, हमास दौड़ता हुआ आ रहा है। तो हमास आ चुका है। हमास से पूछते हैं कि
अहमद अराई कहाँ है? वो मिला है इसको? पापा वो तो अपनी भेड़े बकरियां चराने लेके गया है। कहाँ लेके गया है? यहाँ पापा सामने कोई दरख्त कटा है, उसकी शाख पत्ते वगैरह वो खिलाने। राय देनी है, ज़रूर बताना है कि हमारी सब्ज़ियाँ क्यों नहीं उगी और हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी बन चुकी है। तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।